हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट रिवीजन। अब यार देखो, सीन यहाँ पर इतना सा था कि मैंने सिर्फ टाइटल को एक बार पढ़ा था, रिवाइज किया नहीं था, तो मैं टॉपिक ही भूल गया। तो अब शायद से तुमको पूरा मॉरल ऑफ द वीडियो तुम एकदम स्टार्टिंग में ही समझ सकते हो ना। एकदम स्टार्टिंग में दिस इज लाइक वेरी फैसिनेटिंग। मैंने वीडियो में अभी पूरी बात की नहीं है, तुम पहले ही समझ गए। रिवीजन इज समथिंग जो कि आपको चीज़ों को लाइक एक ज़्यादा समय तक, एक ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम तक याद करने में हेल्प करता है। समझ रहे हो? और इसी चीज़ की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे दिमाग में एक मेंटेलिटी चल रही है कि यू कैन बी अ नेक्स्ट टॉपर और तुम रिवीजन नहीं करोगे, तो तुम एक बहुत बड़े ब्लंडर में अभी फिलहाल में हो। अब बेसिकली बात ये होती है यार, आप किसी भी एक टॉपर को उठा लो, चाहे वो टॉपर तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का हो, चाहे वो टॉपर किसी एक लाइक आईआईटी या नीट जैसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और क्रूशियल पेपर का हो, या फिर वो यूपीएससी का ही टॉपर हो। वो एक चीज़ बोलेगा कि मैं बार बार चीज़ों को रिवाइज करता था, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट इट कि यार आप एट लास्ट अपनी प्रिपरेशन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, वो है रिवीजन। और अगर आप उसमें धीमे पड़ जाते हो तो आपकी एट लास्ट प्रिपरेशन ही धीमी हो जाती है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को फ्लैश बनाना है ना, तो आपको अपनी रिवीजन को फ्लैश बनाना होगा। समझ लो? एट लास्ट मोरल ऑफ द स्टोरी इज रिवीजन इज इक्वल टू प्रिपरेशन। ठीक है। सो बेसिकली यार देखो, यहां पर हम बात कर रहे होंगे अबाउट रिवीजन। अब जैसे कि तुमको पता है कि तुम्हारे लिए आज तक किसी ने रिवीजन को इतने सिंप्लीफाइड वे में डिकोड नहीं किया फॉर स्पेसिफिकली फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स कि तुमको एट लास्ट रिवीजन करना कैसे। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है, रिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू डू इट। अब मैं चलो ठीक है, दो तुम्हारे लिए यही एग्जाम्पल की बात कर देता हूं। तो बेसिकली सबसे पहला एग्जाम्पल यही है कि रिवीजन करना क्यों है। इसलिए करना है कि एक चीज होती है फॉरगेटिंग कर्व। अब ये जो फॉरगेटिंग कर्व होती है ना, ये एक बहुत सिंप्लीफाइड वे, एक साइंटिस्ट ने इसको नेम किया था। मैं ये चीज़ के बारे में लाइक उन साइंटिस्ट का नाम नहीं जानता, लेकिन मैं उनको प्रेज करता हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं इस चीज़ को अपनी वीडियो में ला पाया। सो बेसिकली द पॉइंट हियर इज कि यहाँ पर बात ऐसी होती है कि एक फॉरगेटिंग कर्व होती है। अब यार देखो, अभी तुम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, शायद से ये तुमको कल तक याद रहा है। आज का पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तुमको कल तक शायद से याद रहा है, लेकिन यही चीज़ अगर तुम हफ्ते बाद जो है ना किसी से पूछते हो, तो शायद से तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये याद होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है, लेकिन उसका डायरेक्शन और स्पेसिफिक जाते जा रहे हैं ना हम लोग। तो ये जो स्पेसिफिक चीज़ है ना, ये तुम हफ्ते बाद भूल जाओगे। तो इसको दिमाग में रखने के लिए तुम क्या करोगे कि भैया ठीक है, हफ्ते बाद अगर भूल नहीं है ना, तो बीच में एक दो बार पढ़ लेंगे और ऐसे में चीज़ें सॉर्टेड होंगी। एंड दिस इज अ वे, दिस इज अ आइडियल वे कि जिसके थ्रू तुम चीज़ों को याद रख सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम या फिर किसी भी एग्जाम को एस कर सकते हो। तो यार फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक चीज़ होती है, और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा होता है। देखो, अभी की चीज़ जो तुमने पहली पहली बार पढ़ी, वो तुमको शायद से 3 दिन तक याद रहा है, फिर उसके बाद तुम भूल जाओ। तो तुम क्या करो कि वापस से यहाँ पर एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो। अब यहाँ पर जो तुमने पढ़ा होगा ना यार, ये तुम थोड़े ज़्यादा समय तक के लिए याद रख लोगे। समझ रहे हो? ये वाली जो चीज़ है, अब तुमने दूसरी बार पढ़ ली है, तो तुम थोड़े से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो, तो शायद से अब इस चीज़ को तुम एक हफ्ते तक होल्ड कर लो। उसके बाद तुमने तीसरी बार पढ़ा, तो जब तुम शायद से जो ना उसको तीसरी बार पढ़ के और कम पढ़ना पड़ेगा, और तीसरी बार पढ़ के जो ना तुम शायद से उसे 15 दिन के लिए होल्ड कर लोगे। सो दिस इज समथिंग जो कि तुमको समझना पड़ेगा कि हाँ भाई साहब, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन केस टू मेंटेन थिंग्स इन योर हेड, यू हैव टू रिवाइज प्रॉपरली, एंड यू हैव टू रिवाइज कंसिस्टेंटली, एंड यू हैव टू रिवाइज इन अ स्केड्यूल्ड मैनर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद यार देखो, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी चीज ये है कि एंजाइटी। देखो, अगर आपको लास्ट टाइम में एंजाइटी में नहीं जाना है, तो आपको यहां पर एक चीज इंश्योर करनी है, दैट यू आर रिवाइजिंग। देखो बेसिकली बात क्या होती है, बच्चों को लगता है कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से सब कुछ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। तुमने आज के समय पे फिजिक्स के 6 चैप्टर आने, तो उन्हें 5 चैप्टर कर रखे हैं, और एक चैप्टर जो है ना लास्ट टाइम के लिए छोड़ रखा है। अब व्हाट डू यू थिंक, वो जो एक लास्ट टाइम होगा उसमें तुम्हारे लिए क्या बड़ी दिक्कत होगी? ये एक चैप्टर जो तुमने छोड़ रखा है, या फिर जो ये जो 5 चैप्टर है ना, जो तुमने सिर्फ कंप्लीट कर रखे हैं, रिवाइज नहीं करे? व्हाट डू यू थिंक भाई? तुमने 2 महीने पहले पूरे 5 चैप्टर को कंप्लीट किया था, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि तुम इसमें प्रिपेयर्ड हो। कुछ नहीं हो, जितना पढ़ा था सब भूल चुके हो। ठीक है। तो यहां पर अब जो तुम्हारा ये जो लास्ट वाला फेज होगा ना, इसमें तुमको पूरे 6 चैप्टर को वापस से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने के बाद जब तुम अब बोर्ड एग्जाम वाले फेज में आ चुके हो, जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम लास्ट वाले दिन पे है, तो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तो तुमको एट लास्ट एक दिन में 6 चैप्टर करने हैं, और इसी चीज की वजह से बच्चे जो ना एंजाइटी में चले जाते हैं, और एंजाइटी से बोर्ड एग्जाम खराब हो जाता है। अब बेसिकली बात ये आती है कि भैया हाउ टू रिवाइज, क्योंकि एट लास्ट अगर आप हमसे ये कह रहे हो कि रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो हमको एट लास्ट रिवीजन करना कैसे है?
ये भी तो पता होना चाहिए। तो अब हम लोग मेन बात पे आ जाते हैं कि हाउ टू रिवाइज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो यार, रिवाइज करने की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे स्टेप्स को कमिट करना होता है, कुछ चीज़ों को विटनेस करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारी नोट्स मेकिंग। अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट की बात नहीं की है, उसको मैं स्पेसिफिकली बाद में जो है ना ओवर द टॉपिक ले रहा हूँ, लेकिन स्टिल अभी फिलहाल में जो है ना तुमको बात करनी है अबाउट मेकिंग नोट्स। तो यार देखो यहाँ पर बात कैसी है कि जैसे तुम नोट्स पढ़ते हो, तो एक चीज़ याद रखना, नोट्स जब भी तुम पढ़ रहे हो उनको बनाते टाइम आपको सिर्फ एक सिंगल रेफरेंस को उठाना है। अब देखो यार, जैसे कि अभी लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग, तो रिवीजन के लिए व्हाट यू वांट इज अ प्रॉपर रिवीजन, लाइक फॉर अ प्रॉपर रिवीजन यू वांट प्रॉपर नोट्स। नोट्स कैसे बनाने हैं? देखो नोट्स में एक चीज़ याद रखना, एक सिंगल रेफरेंस हो, क्योंकि बात ऐसी होती है कि अगर तुम सेलिना उठा लेते हो, तुम लाइक एपीसी उठा लेते हो, कुछ भी उठा लेते हो, एमएल अग्रवाल उठा लेते हो, एट लास्ट कुछ भी एक बुक को उठा लो, वॉट यू विल सी इज यहाँ पर तीनों चीज़ों में कॉन्सेप्ट सेम है, बस अक्रॉस ऑल द थ्री बुक्स कहानी दूसरी बताई गई है। ठीक है, तो व्हाट यू वांट इज द मेजर कंटेंट इज द कॉन्सेप्ट, नॉट द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि हाँ भैया कॉन्सेप्ट क्या है, वो तुमको इसलिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि दैट यू आर गोइंग टू यूज सिंगल रेफरेंस। अब ये रेफरेंस जो जरूरी नहीं है तुम्हारी टेक्स्ट बुक ही हो, यहां पर से जो है ना तुम रेफरेंस के लिए किसी और बुक लाइक नोट्स को उठा सकते हो, लाइक हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, और इफ इनकेस अभी किसी सब्जेक्ट के नहीं आए या किसी चैप्टर के नहीं आए तो मिल जाएंगे, तो ऐसे में तुम उठा सकते हो कि हाँ भैया प्रणय भैया ने पहले से एकदम बेस्ट नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तुमने इसको उठाया। अब ये जो नोट्स मेकिंग है ना, ये तुम्हारी एक नॉर्मल सी कॉपी में चलेगी। हाँ, अभी बात वहाँ पर आई नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल नोट्स मेकिंग की बात हो रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पर तुम क्या करोगे कि एक सिंगल बुक के थ्रू तुमने पूरे नोट्स बनाए, 25 पेज का चैप्टर था जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे थे, तुमने उसको 10 पेज पे रिड्यूस कर दिया, और उस 10 पेज के अंदर अंदर तुम्हारे सारे BYQs आर ऑल्सो देयर, उसके बाद तुम्हारी जो दूसरी चीज होती है लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर, और पूरी थ्योरी इज ऑल्सो देयर, सारे डेरिवेशन, सारे डायग्राम्स, हर एक चीज है। कुल मिलाकर के 30 40 50 चीज, लाइक जो एक पेज की चीज़ थी उसको 80% से रिड्यूस करके तुमने जो ना सीधा एक 10 पेज का एक प्रॉपर सेट बना लिया, और यहाँ पर एक तुम्हारा चैप्टर ओवर हो जाता है। नाउ दिस इज समथिंग विच कैन एक्चुअली इंप्रूव यू, विच कैन एक्चुअली इंप्रूव योर प्रिपरेशन लेवल। ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, अब देखो यार यहाँ पर एक चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, दैट यू हैव टू कॉन्स्टेंटली रिड्यूस द रिविजन टाइम। अब बात क्या होती है, देखो जैसे ही तुमने उन 10 पेज के नोट्स को बनाया, व्हाट यू वाज डूइंग इज एक किताब के थ्रू, एक रेफरेंस के थ्रू तुम अपने नोट्स बना रहे थे, तो शायद से इस नोट्स मेकिंग में तुमको 3 से 4 घंटे जो ना एक चैप्टर के लिए लग जाए। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज कि उन्हीं चीज़ों के थ्रू रिवाइज करना है एट लास्ट, समझ रहे हो? तो पहली बार के रिवीजन में तुमको जो है ना कुछ ओवर द कॉन्सेप्ट्स कुछ प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, यू हैव टू प्रायोरिटाइज दी कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, वहां पर से तुमने पहली बार में जो उस नोट्स को पढ़ा, बना नहीं रहे हो, रेक्टिफिकेशन कैन बी देयर कि तुमको लगता है कि कुछ एड ऑन हो सकता है या कुछ चेंज हो सकता है, तो यू कैन डू दैट, बट स्टिल तुमने 1 घंटे में पूरी चीज़ों को ग्रेस्प किया। नाउ यू हैव एन प्रॉपर आइडिया कि मैं तीसरी बार चीज़ को पढ़ रहा हूँ, पहली बार में मैंने लेक्चर लगाया था, उसके बाद मैंने दूसरी बार में मैंने नोट्स बनाया, तीसरी बार में अभी मैंने पहला रिवीजन दिया है। अब जब तुम नेक्स्ट रिवीजन 1-2 बार जितना भी करोगे, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू रिड्यूस दैट टाइम। कैसे भैया? देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि जैसे ही तुम वो नोट्स लाइक अब एक बार पढ़ चुके, यू नो अबाउट इट कि भाई साहब कौन सा डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, कौन सा डायग्राम इज लाइक उसका PYQ में वेटेज कितना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे को पूरी क्लियर है तो मेरे को कम पढ़नी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे को थोड़ा डाउट है तो वो ज़्यादा पढ़ना है, उसके हिसाब से जस्ट प्रायोरिटाइज इट, एंड उसके बाद यू कैन रीड ऑल दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट एज पर यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ग्रेट। अब यहाँ से जैसे ही तुमने टाइम को रिड्यूस किया, अब इसके बाद जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रह्मास्त्र आता है रिवीजन में, वो है शॉर्ट नोट्स। अब यार देखो ये जो शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, तुमने एक चीज़ सुनी होगी, अभी मैंने नोट्स मेकिंग में किसी भी चीज़ की बात नहीं की, लाइक अट्रैक्टिव बनाना है और उसके बाद उसको एफिशिएंट बनाना है, उसको क्रिएटिव बनाना है, कुछ नहीं। व्हाट यू हैव टू डू नाउ इज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो। शायद से शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल हैं अभी फिलहाल में, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो कुछ दिनों के बाद, नहीं है तो कुछ 2-3 दिन में आने वाला है, ये मैं खुशखबरी भी दे रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स में यार एक सीन रहता है कि देखो यहाँ पर जो है ना चीज़ें लाइक थोड़ी सी अच्छे से कलरफुल होती हैं, थोड़ी सी क्रिएटिव होती हैं, थोड़ी सी अट्रैक्टिव होती हैं, बिकॉज सीन यहाँ पर ऐसा रहेगा यार कि उन्हीं कुछ 10 से 15 नोट्स की चीज़ों में और भी ज़्यादा प्रिसाइज होकर के जो तुम्हारा एकदम मेन कॉन्टेंट था उसको उस नींबू को निचोड़ करके जो मेन रस आएगा ना, वो इस 2-3 पेज में जो है उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहा होगा। और ये एक तरीके के शायद से तुम्हारे OPN बोल सकते हो, 1 पेज नोट्स काइंड ऑफ नोट्स, या फिर तुम बोल सकते हो कि शॉर्ट नोट्स है एंड वेरी प्रिसाइज नोट्स दे आर। ठीक है, और ऐसे में तुमको ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो अब देखो यार ये जो ना ट्राई करना कि सेल्फ मेड हो सकते हैं, या फिर तुम रेफरेंस के लिए लाइक रेफरेंस नहीं तुम किसी और के ही उठा सकते हो। ठीक है, रेफरेंस हमारी साइड से प्रोवाइडेड है तो आई कैन सी दैट कि वो एफिशिएंट है, बाकी लोगों की चीज़ों को मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है,
तो मैं अपनी कंटेंट की बात ज़्यादा करता हूँ। उसके बाद देखो ये जो है ना एक तरीके के रिवाइज्ड नोट्स हैं। तो अब तुमको आगे कभी भी रिवीजन करना है, तुमने उस बारे नोट्स का जो है ना सिर्फ एक बार रिवीजन किया था, अब व्हाट यू हैव टू डू इज तुमको अब कुछ नहीं, इन्हीं नोट्स को यूज़ करना है और 5-5 6-6 मिनट्स में पूरे 2-3 पेज को देखना है, दैट इज इट। और इस तरीके से तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगा रहे हो। ग्रेट। द थर्ड थिंग हियर इज द डेली रिवीजन। एटलीस्ट ट्राई करना है कि अपन डेली एक स्केड्यूल्ड मैनर में रिवीजन कर रहे हो। एट लास्ट कुछ भी रिवाइज करो, आई एम नॉट सेइंग दैट कि एक कॉन्सेप्ट को बार बार डेली डेली रिवाइज करो, नहीं, लेकिन एट लास्ट एक ऐसा टाइम निकाल लो कि हाँ आई एम गोइंग टू रिवाइज। बेटर वे ये होगा कि यार तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन जो है ना, अगर उसमें तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो लेट से उसका जो 20% होता है वो तुमको अपने रिवीजन पर डिपोट करना है। तो अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा 1 घंटा स्केड्यूल्ड है सिर्फ तो सिर्फ रिवीजन के लिए, पूरा उसी के लिए वो फिक्स्ड हो रखा है। ग्रेट, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यार हमने पूरी ही रिवीजन को अच्छे तरीके से डिकोड कर दिया है। जो लाइक टॉपर्स का एक जो ब्रह्मास्त्र होता है ना, मैंने उसको डिकोड किया है। सो इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं जनरली ये चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि हम एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं एंड वाई टू नॉट टू मेक इट लाइक ऑन अ लार्जर ऑडियंस। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोज में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, बी कंसिस्टेंट, हसल हार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।